मरांडी ने कहा है कि उनके राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आयशा अशफाक मामले में इंटरवेनर बनने पर सुनील तिवारी को यौन शोषण के केस में फंसाया जा रहा है। वहीं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर बाद जेएमएम ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा। यौन शोषण के आरोपों से घिरे अपने पूर्व सलाहकार सुनील तिवारी के बचाव में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। बताएं कि सुनील तिवारी पर एक दिन पूर्व उनकी मेड ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसकी जांच अभी जारी है। वहीं बाबूलाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जेएमएम पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा कि मामला की अभी जांच चल ही रही है। बावजूद इसके बाबूलाल मरांडी खुद को जज बताकर बाकी सभी को दोषी बताने में जुटे हैं। रिपोर्ट देखें। मामला बड़ा गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब हमने वहां के डीजी पुलिस को लिखा, वहां के पुलिस कमिश्नर को लिखा। नहीं तो कल होकर के लड़की की हत्या कहीं भी हो जाती है, तब तो फिर अनावश्यक रूप से आरोप लगेंगे हम सब लोगों के ऊपर। क्योंकि आपकी नाम आया है, इसलिए अब इंटरवेनर वहां बन जाइए, ताकि मामला जांच होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए। 15 तारीख को शाम में हम लोगों ने बहुत बात करने की कोशिश की, सीनियर एसपी से, डीजी से, ग्रामीण एसपी से, कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं दे रहा था। यार मामला क्या है? तो आप सोच सकते हो किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है टूल के रूप में। ये चीजें सही नहीं है उनके स्ट्रक्चर के आदमी के लिए। जो पार्टी का सदस्य तक नहीं होगा, पार्टी का झंडा पीछे लिए बाबूलाल जी उस पर बयान देते हैं। देखिए, पुलिस को धमकी आप बार बार देते हैं, बार बार आपके द्वारा कही जाती है कि हमारी सत्ता आते ही आप पे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपना काम करती है और समय आने पर वो अपना बयान भी जारी करती। उस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी क्यों उठाती? ने कहा कि मामला बड़ा गंभीर। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, सुनील तिवारी मामले में अब राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। जहां एक तरफ जेएमएम की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जज बनकर वकालत करना शुरू कर दिया है बाबूलाल मरांडी ने। जांच तो अभी चल ही रही है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। सुनील तिवारी का जो मामला है उस पर बाबूलाल मरांडी सामने आए, उनके बचाव के लिए आए और उन्होंने प्रदेश कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से एक साजिश का हिस्सा है कि किस प्रकार से अनगढ़ा से जो पीड़ित युवती है, लड़की है, और उसे उठाया जाता है और देर रात तक उसे रखा जाता है थाने में, फिर कहीं ले जाया जाता है। तो ये पूरी तरह से दर्शाता है कि ये सोच समझकर किसी तरह से ट्रैप कराने की कोशिश की गई है। क्योंकि सुनील तिवारी इंटरवेनर हैं उस मामले में जो मुंबई की एक मॉडल लड़की ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था पहले, जिस पर कि मामला अभी चल भी रहा है। तो उस पर पहले भी कई बातें हो चुकी हैं और दलगत आधार पर उसकी प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। लेकिन फिलहाल जो मामला है सुनील तिवारी पर जो केस है, पुलिस अनुसंधान कर रही है, मामला दर्ज हो चुका है। और बाबूलाल मरांडी का कहना है कि पुलिस एक टूल किट की तरह काम कर रही है, सरकार या सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम कर रही है। जिस प्रकार से पुलिस ने ये काम किया है, वो पीड़ित को उठाकर फिर थाने में रखा गया, घंटों रखा गया, फिर उसके परिवार वाले यहाँ आते हैं, तो ये पूरी तरह से एक संदेह पैदा करता है कि सोची समझी साजिश के तहत ये सारा काम हुआ है। सुनील तिवारी के बारे में उन्होंने कहा कि वो इस बात को डिफेंड नहीं करते कि जो आरोप लगाया है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया है पुलिस की तरफ से, तो वह इन सब चीज़ों को पुष्ट करता है कि कहीं न कहीं ये एक षड्यंत्र रचा गया है। और सुनील तिवारी चूंकि उनके करीबी रहे हैं, पूर्व में उनके राजनीतिक सलाहकार रहे जब वो मुख्यमंत्री थे, तो तभी से उनका संबंध रहा है। और इस लिहाज से देखें तो जेएमएम जो सत्तारूढ़ दल है और एक राजनीतिक यहाँ पे कहे कि एक राजनीतिक
इमोशंस या फिर कहे कि एक डिफरेंसेस का एक उदाहरण है कि जेएमएम सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो इस तरह के मामले आते हैं, आपने देखा कि पिछले दिनों भी कई तरह के ऐसे मामले हुए जिसमें आरोप प्रत्यारोप लगते रहे और कहीं कुछ ऐसे आरोप प्रत्यारोप थे जो कि नहीं होने चाहिए। तो अभी जो वर्तमान प्रकरण है सुनील तिवारी का, अब देखना होगा कि पुलिस उसमें क्या करती है। लेकिन बाबूलाल मरांडी का कहना है कि इसकी पूरी मामले की जांच सीबीआई से हो और उस मामले की भी जांच सीबीआई से होनी चाहिए जो मुंबई की लड़की ने आरोप लगाए हैं, तो उसकी भी जांच हो और तमाम चीज़ों का। और जो घटना इधर हुई है 15 तारीख से लेकर 16 तारीख तक में जो लड़की ने अरगोड़ा थाने में सुनील तिवारी पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करा है, तमाम चीज़ों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसकी अनुशंसा मुख्यमंत्री को करनी चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो वो सिटिंग हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसके जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से मामला जो है संदेहास्पद लगता है और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित लगता है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि बाबूलाल मरांडी जो है बिना पुलिसिया अनुसंधान के वो अपने तरफ से जज बन गए हैं और बचाव में वो वकालती तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा वो ये स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र है, इसमें सच्चाई कहीं नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाबूलाल मरांडी पर हमला किया सुप्रियो भट्टाचार्य ने कि वो अक्सर ऐसे मामलों में अपने लोगों के बचाव में आ जाते हैं, जबकि आरोप गंभीर है। पुलिस जांच करेगी और पुलिस तय करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है और कोर्ट में जब मामला आ जाएगा तो फिर स्पष्ट हो जाएगा। तो पुलिस अब तहकीकात करेगी और पूरे मामले की जांच करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो इस केस दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। एफआईआर में युवती ने कहा है कि वो सुनील तिवारी के यहाँ नौकरानी का काम करती थी, वहां उसके साथ जबरन संबंध बनाया गया और जान से मारने की भी धमकी दी गई।